हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। इंटीरियर्स एंड मोर लिमिटेड गाइस, ये एक अपकमिंग आईपीओ है जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी, लिस्टिंग कितना मिलेगा, प्राइस पॉइंट, कुछ रिस्की पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। हम लोग इन सभी पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये जो आईपीओ है 15 फेब आज के दिन ओपन होने जा रहा है, 20 फेब को क्लोज किया जाएगा। और 25 इसलिए रखा गया डेट, एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया क्योंकि 19 फेब को बैंक हॉलीडे है और बैंक हॉलीडे होने के कारण गाइस एक दिन एक्सटेंड कर दिया गया आईपीओ का डेट को और 25 को क्लोज किया जा रहा है। 42 करोड़ का बुक बिल्ड इशू आईपीओ और वो 18.5 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया जा रहा है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया है 21 फेब का और लिस्टिंग डेट फाइनलाइज किया गया है 23 फेब का। एनएससी एसएमई पे लिस्टेड होगा। 216 टू 227 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड और 600 शेयर्स की लॉट साइज है। ग्रेडेक्स कॉर्पोरेट इसके लीड मैनेजर है। बिग शेयर सर्विसेज रजिस्ट्रार है। ग्रेडेक्स शेयर ब्रोकिंग मार्केट मेकर है। प्रोमोटर्स की बात करेंगे तो कंपनी के जो प्रोमोटर्स है मिस्टर मनीष मोहन तिब्रेवाल है, मिस्टर राहुल झुंझुनवाला, मिस एकता तिब्रेवाल, मिस पूजा झुंझुनवाला और मिस रीना झुंझुनवाला इसके प्रोमोटर है। और कंपनी का यहाँ पे अगर एंकर इन्वेस्टर्स 11.94 करोड़ का फंड रेज कर चुका है। प्रोमोटर होल्डिंग प्री इशू 95.08% का और पोस्ट इशू 69.93% की होल्डिंग देखने को मिल जाएगी। बिजनेस मॉडल की बात करेंगे तो गाइस कंपनी 2012 जून में और इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि ये कंपनी आर्टिफिशियल फ्लावर्स का ट्रेड्स, इंपोर्ट और सेल करता है। कंपनी जो है क्वालिटी आर्टिफिशियल फ्लावर्स, प्लांट्स और डेकर आइटम्स का होम्स और ऑफिसेज के लिए मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग करती है। और कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है ये फुल्ली फर्निश्ड है सभी नेसेसरी टूल्स के साथ। प्रोडक्शन के लिए, टेस्ट इक्विपमेंट के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए टेस्ट इक्विपमेंट भी है और एडिशनल हैंडलिंग सप्लाईज भी करता है, जिससे इसका एफिशिएंट असेंबली को इनेबल करती है और सिंपल लॉजिस्टिक्स बनाता है गुजरात के लोकेशन में, गुजरात स्टेट में। और कंपनी अपने अलग अलग लोकेशंस में लगभग ओवर द ईयर्स में कंपनी जो सो अलग अलग लोकेशन में भी बिजनेस को एक्सपैंड किया है, जिसमें इंक्लूड है मुंबई, दिल्ली और फैक्ट्री जो है अंबर गांव से इसका फैक्ट्री भी जो सो ऑपरेट किया जा रहा है। और 2 वेल इक्विप्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है। एक है उमर ग्राम में जो कि गुजरात में है, जिसका 57,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है, और दूसरा भी अंबर गांव में ही है लेकिन ये गुजरात में ही है, लेकिन 7,000 स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ। और दोनों यूनिट जो है सो कंप्यूटर सिस्टम्स है, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, सिक्योरिटी और अदर नेसेसरी फैसिलिटीज़ भी जो है सो कंपनी के दोनों यूनिट में फैसिलिटीज़ है, और जिससे फंक्शन को स्मूथली जो है सो रन कर सके, इसका ऑपरेशन को, बिजनेस ऑपरेशन को रन कर सके। कंपनी जो सो अलग अलग तरह की प्रोडक्ट्स भी ऑफर करता है, जिसमें इंक्लूड आर्टिफिशियल फ्लावर्स जैसे रोजेज, येलो मैरीगोल्ड्स, ग्रीन ग्रास इन मैट्स और ग्रीन लीव्स, कार्नेशंस, हाइड्रेंगिया, फिर हैंगिंग ऑर्किड्स। और इसमें ऐड किया गया है कि कंपनी जो है फाउंटेन्स का, बेकरी ऑपरेटेड कैंडल्स का, शैंडिलियर का और वैसेस का जो कि वुड और ग्लास से बना हुआ होता है, आर्टिफिशियल ट्रीज का और फर्नीचर और टेबल्स का भी जो सो ट्रेड करती है। कंपनी जो है इंडिया में, पूरे इंडिया में एग्जीबिशंस वगैरह क्यूरेट करता है और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 93 परमानेंट एम्प्लॉयज इस कंपनी में काम कर रहे हैं। इसका मेन कॉर्पोरेट ऑफिस फोर्ट मुंबई में है और कंपनी जो है सभी एडमिनिस्ट्रेटिव और रिपोर्टिंग नीड्स जो होता है, फैक्ट्री सपोर्ट होता है, सब यहीं से मैनेज करती है। मुंबई के जो फोर्ट में जिसका मेन ऑफिस है वहाँ से मैनेज करती है। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 21 में 6.6 करोड़ का रेवेन्यू और 43 लाख का प्रॉफिट है। 22 में 9.9 करोड़ का रेवेन्यू और 1 करोड़ का प्रॉफिट है। 23 में 25.2 करोड़ का रेवेन्यू, 5.9 करोड़ का प्रॉफिट है। और 9 मंथ्स 24 में 18.5 करोड़ का रेवेन्यू और 3.5 करोड़ का प्रॉफिट है। कंपनी का फिनेंशियल अगर देखा जाए ना तो टॉप लाइन, बॉटम लाइन बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रहा है, पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला है, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन 23 में सडन बूस्ट देखने को मिला है, ये सस्टेनेबिलिटी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रही है, लेकिन फिर भी गाइस कंपनी बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है। ऑब्जेक्टिव यहाँ कुछ रिस्की पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी के जो प्रोडक्ट जो है ये फ्रीक्वेंटली चेंजेस और होता है, डिज़ाइन पैटर्न्स, कस्टमर रिक्वायरमेंट्स और टेस्ट में जो से बहुत ज़्यादा चेंजेस आती है, जिसके कारण इसको प्रोडक्ट में इम्पैक्ट कर सकता है। प्लस जो होल्डिंग पीरियड ऑफ इन्वेंट्रीज है रॉ मटेरियल्स का, जैसे स्टॉक इन ट्रेड और फिनिश्ड गुड्स का, ये अराउंड 350 to 500 डेज का होता है, जो कि एक बहुत थोड़ा सा इम्पैक्ट कर सकती है। फिर रेवेन्यू भी जैसे स्लो डाउन हो जाता है, हो सकता है अगर ऑफ सीजन फेस्टिवल्स या वेडिंग्स वगैरह होती है तो गाइस जिसमें इसके कारण इसका रेवेन्यू थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाती है। और जोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू जनरेट कर रहा है जो कि मुंबई में, जिसके कारण इसके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकती है। बिजनेस भी कैपिटल इंटेंसिव है और नेगेटिव कैश फ्लो पास में देखने को मिल चुका है। हाईली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहा है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन का खतरा हो सकता है। वहीं अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे
तो रीपेमेंट या पेमेंट करने जाती कुछ डेट फैसिलिटीज है उसका, और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया। वहीं अगर हम बात करें इसके जीएमपी का, तो क्या इसका जीएमपी अपडेट नहीं किया गया, जिसके कारण लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल अगर हम बात करें तो कंपनी जो है डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में, जो कि प्राइम फोकस आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स फ्लावर्स का डेकोरेटिव प्रोडक्ट्स में जो सो मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करती है और डेकोरेशंस का भी बिजनेस करता है। लेकिन 23 से कंपनी में जो सो टॉप एंड बॉटम लाइन सडन जंप देखने को मिला, जो कि सिर्फ डाउट ही क्रिएट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रहा है। 24 करने के प्राइस अकॉर्डिंग भी बहुत ही ओवर प्राइस रखा गया गाइस, और बहुत छोटी आईपीओ है, जो कि मतलब कि हिंट कर रहा है कि मेन बोर्ड में बहुत लंबा टाइम ले सकती है माइग्रेट लेने में। इसलिए गाइस मैं कहूँगा आप इसको पूरी तरह से स्किप कीजिए, बहुत ज़्यादा रिस्की आईपीओ है। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।